वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैंसर या फिर कर्क राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि 2025 की ये जो आने वाली साल है ये आपके लिए कैसे बीतेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आपको पेड रीडिंग बुक करवानी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। मैंने टैरो से 12 कार्ड लिए हैं हर एक महीने के लिए। तो कार्ड्स देख लेते हैं, चलिए। पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर है द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स मार्च के लिए। अप्रैल के लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है जस्टिस मई के लिए। यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स जून के लिए, जून महीने के लिए। फिर है यहाँ पे जुलाई के लिए द स्टार कार्ड, और अगस्त के लिए है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। सितंबर के लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अक्टूबर के लिए है 2 ऑफ कप्स। नवंबर के लिए है 3 ऑफ कप्स। और दिसंबर महीने के लिए यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस। ओके। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। यहाँ पे पहले महीने में मतलब जनवरी के महीने में यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके साथ किसी टॉक्सिक लोगों का यहाँ पे झगड़ा होगा, या फिर ऐसे कोई लोग जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, ऐसे लोगों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, आपका उनसे रिश्ता टूट सकता है। मतलब जो लोग काफी हद तक यहाँ पे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे या फिर किसी भी तरीके से आपकी बुराई करते थे, आपके साथ यहाँ पे कंपटीशन करने की कोशिश करते थे, ऐसे लोगों से आपका नाता यहाँ पे टूटने वाला है। काफी हद तक आप कह सकते हो कि जो भी कार्मिक डेप आपका था वो यहाँ पे पूरी तरीके से रिलीज हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। फरवरी के महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट होगी। यहाँ पे आप एक्चुअली बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसे हासिल भी कर रहे हो। मतलब सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं, उसे आप पा लोगे और वो आप मार्च के महीने में यहाँ पे पाना शुरू कर दोगे। मार्च के महीने से, मार्च में काफी हद तक यहाँ पे आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि नौकरी में या फिर आप अगर जो बिजनेस करते हो वहां पे आपकी एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक पॉजिटिव ग्रोथ, और काफी ग्राउंडेड होंगे आप, उसको लेकर हम्बल होंगे ज्यादा यहाँ पे। उसको लेकर मतलब ज्यादा खुशी भी नहीं होगी और ज्यादा दुख भी नहीं होगा। मतलब आपका जो इमोशनल स्टेट है वो यहाँ पे बैलेंस्ड रहेगा मई के मार्च के महीने में। और काफी हद तक यहाँ पे आप कोशिश करोगे जो भी काम आप कर रहे हो उसको लेकर आप सेटिस्फाई रहो। ज्यादा यहाँ पे मतलब लोगों के सामने भी आप दिखाने की कोशिश नहीं करोगे। और अगर आप जॉब करते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं लोग आपकी काम की तारीफ करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे कर कर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है। और जो भी, जैसा मैंने कहा कि जो भी आपने फरवरी के महीने में मैनिफेस्ट किया था वो धीरे धीरे करके यहाँ पे पूरा होगा। काफी हद तक अप्रैल के महीने में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप काम कर रहे हो और अपने आप को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट पा रहे हो, बोल्ड पा रहे हो। डिसीजन बहुत आप कह सकते हो कि जल्दी ले रहे हो काफी, और अपने डिसीजन को लेकर स्टिक करना कि है हाँ जो मैंने लिया है डिसीजन वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी हद तक एक कॉन्फिडेंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और मई के महीने में यहाँ पे जिन लोगों से आपका झगड़ा हुआ था उन लोगों का कर्मा उन्हें फेस करना पड़ेगा, वो आप सामने से देख पाओगे। और काफी हद तक अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ था पिछले कुछ आप कह सकते हो सालों में, पिछले कुछ महीनों में, अगर आपके साथ कोई पर्सन आपके बारे में बुराई कर रहा था या फिर किसी भी तरीके की बुरा बिहेवियर आपको झेलनी पड़ी थी किसी और की वजह से, तो वहां पे आपको जस्टिस मिलेगा जरूर। और काफी हद तक यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है। अम, हाँ, मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपके लिए कोई मई के महीने में। तो अभी चलते हैं जून के महीने में। जून के महीने में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी एक फैसले लेने वाले हो, और उस फैसले के वजह से आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आप देख पाओगे। काफी हद तक जो भी होगा ये पॉजिटिव ही होगा। और काफी हद तक यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी है। अभी के टाइम में करंट एनर्जी में आपके अंदर शायद बहुत सारी बेचैनी होगी। आपकी जो इमोशनल सेल्फ है वो थोड़ा सा यहाँ पे अनस्टेबल मुझे फील हो रहा है।
मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी काम को करने को लेकर। लेकिन यहाँ पे 2025 के पहले 6 महीने में आपकी जो ये एक अनस्टेबल एनर्जी है, ये जो एक ओवरथिंकिंग वाली जो एनर्जी है, वो यहाँ पे धीरे-धीरे सेटल डाउन हो रही है, वो यहाँ पे धीरे-धीरे काम डाउन हो रही है। आप ग्राउंडेड बन रहे हो काफ़ी हद तक, यही यहाँ पे दिख रहा है। जुलाई के महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बेहतर ज़िंदगी के लिए होप कर रहे हो और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप जिस तरीके के काम करने की कोशिश कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ यहाँ पे जुलाई के महीने में आते हुए मुझे दिख रही है। बहुत सारा लक, बहुत सारा फॉर्चून आप एवे ही मतलब क्रिएट कर रहे हो आराम से, मतलब स्मूथली, कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है इसकी वजह से। और अगस्त के महीने में यहाँ पे बहुत सारा आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस मिल सकता है और काफी हद तक फिर से एक बार आपने जो मैनिफेस्ट किया था अपने लिए, वो मैनिफेस्टेशन आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और सोशल मीडिया में आपका प्रेजेंस बढ़ेगा और लोग आपके बारे में जानने जानने के लिए यहाँ पे उत्सुक होंगे। आपको आप कह सकते हो कि आपके बारे में बहुत सारा गॉसिप, देखिए गॉसिप भी हो सकता है और यहाँ पे बातें भी हो सकती है कि आप किस तरीके से अपने आप को ग्रो किए हो। क्योंकि पहले जो 6 महीने हैं यहाँ पे 2025 के, वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एनर्जी को स्टेबल करने को लेकर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगस्त के महीने में ये जो आपने ग्रोथ किया है पहले 6 महीने का, वो ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे चर्चा होगा, उसको लेकर यहाँ पे लोग बातें करेंगे, काफी हद तक वो दिख रहा है। सितंबर के महीने में आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्किल के ऊपर ध्यान दोगे, कौन से काम को किस तरीके से करना है, किसके ऊपर कितना ध्यान देना है, कौन से लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों को, करियर में जिन जिन चीजों को एक्चुअली जिससे आपकी करियर को, आपकी काम को बेहतर बनाया जा सकता है, उन सभी चीजों के ऊपर आप ध्यान ज्यादा दोगे। यहाँ पे अक्टूबर के महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने वाले हो या फिर किसी के साथ ऐसे पर्सन के साथ आप कनेक्शन बनाओगे जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो या फिर जो अपने फील्ड में जाने जाते हो, अपने काम को लेकर उनकी जो आप कह सकते हो उनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आप यहाँ पे काम करने वाले हो और उसकी वजह से आपकी और भी ज्यादा ग्रोथ होगी। काफी हद तक यहाँ पे और एक प्रमोशन आप देख सकते हो या फिर प्रमोशन प्रमोशन की आपकी बात चल सकती है। तो और अगर आप बिजनेस करते हो तो वहां पे भी आपको बहुत ग्रोथ, बहुत प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। नया क्लाइंट बेस एक आप कह सकते हो तैयार होगा आपके लिए, ताकि आप और भी ज्यादा बिजनेस को अट्रैक्ट कर सको। और आखिर के महीने में दिसंबर में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफी हद तक आप अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी इमोशनल साइड के साथ आपका जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस तरीके से लोगों को आप कह सकते हो लोगों के साथ बात करनी है, किस तरीके से हर एक सिचुएशन को हैंडल करनी है, वो आपने बहुत बाखूबी आपने सीख लिया होगा। काफी हद तक अपनी इमोशनल साइड हील हो चुकी होगी यहाँ पे दिसंबर के महीने में। और आप अपने आप को बहुत ज्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो खुद के साथ जो पीस एक क्रिएट करना होता है ना, वो आपने क्रिएट कर लिया होगा दिसंबर के महीने आते आते। शुरुआत जैसे भी हो, आखिर तक सब कुछ भला ही होगा आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं अभी लव के लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स है आपके। पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है क्वीन ऑफ swords, knight of cups, 10 of pentacles, 5 of swords, ace of wands, the tower, 4 of wands, 3 of swords, 5 of cups, 3 of pentacles, 5 of wands. Okay. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा कि जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट, इमोशनल आप कह सकते हो इमोशनल होकर आपने अपनी जनवरी के महीने जैसे शुरू किए थे, वैसे ही लव में भी यहाँ पे दिख रहा है कि काफी हद तक आपके पर्सन ने आपको छोड़ रखा है यहाँ पे। और वो कोशिश जरूर करेंगे आपके पास वापस आने की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप शायद उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हो, उतना इंटरेस्टेड उनके ऊपर नहीं हो। कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ देखकर उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जलन होगा शायद, या फिर वो कोशिश करेंगे कि आपके साथ बस काम काम के लिए रिलेशनशिप रखा जाए। ज्यादा यहाँ पे लव के मामले में यहाँ पे वो कोशिश नहीं करेंगे आगे बढ़ने को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना वो काफी हद तक यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब उनसे बेहतर हो रही है और वो काफी हद तक वो देख नहीं पाएंगे और उनको अभी भी
उनके इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आप दोनों के बीच में आ जाते हैं, और जिसकी वज़ह से भी उनका पिछला जो रिलेशनशिप है वो भी टूट टूट चुका था। यहाँ पे उनकी फैमिली है, उनकी कोई एक्स है, जिनकी वज़ह से उनका रिलेशनशिप टूटा था, बार-बार टूट रहा है, और काफ़ी हद तक उन्हें वो रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी फिर से उन सब के साथ उनको मतलब डील करना हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सँभल के रखना है, मतलब खुद को रखना है, ताकि आप इन सभी झमेलों में उनके साथ ना ना फँसो। काफ़ी हद तक यहाँ पे देखिए आप दोनों कोशिश तो करोगे एक जगह पे आने की, एक-दूसरे के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की, लेकिन कहीं न कहीं पास्ट की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी रिलीज़ करनी है, आपके पर्सन को भी रिलीज़ करनी है, और यहाँ पे कहीं न कहीं वो, जैसे मैंने कहा कि वो जेलस होंगे इसलिए भी, सिर्फ़ आपकी ग्रोथ देखकर नहीं, यहाँ पे आपके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपको पाने के लिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो सकता है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे उनको आप कह सकते हो कि कॉम्पिटिशन के सामना करना पड़े, उनको बहुत सारे लोगों के सामने यहाँ पे मतलब प्रूफ़ करना होगा, ताकि वो आपसे शादी कर सके या फिर आपको कमिटमेंट दे सके। आप उन्हें कमिटमेंट दे सको ये भी वो चाहते हैं, लेकिन वही कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक डेप्थ उनका बाकी है। पूरा साल उनको कार्मिक डेप्थ से गुज़रना पड़ेगा। पहले एक्स लोगों से, टॉक्सिक लोगों से उनको डील करना होगा। काफ़ी हद आपके पर्सन की एक आदत है कि बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज़िंग है वो। पीपल की बातें, सोसाइटी की बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो तो आगे आना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है, बार-बार वही चीज़ें उन्हें बीच में अटका लेती है, काफ़ी हद तक यहाँ पे दिख रहा है। और प्यार को लेकर आप बहुत जल्दी यहाँ पे मतलब बहुत जल्दी उसके साथ पॉजिटिविटी फ़ील करते हो, बहुत जल्दी आपका इमोशन पॉजिटिव हो जाता है, और बहुत जल्दी आप उससे मतलब अपने आप को डिटैच भी कर लेते हो, नेगेटिव भी हो जाता है, बहुत जल्दी छोड़ देते हो। कहीं न कहीं बहुत जल्दी मतलब आप पर्सन को बहुत जल्दी पर्सन से डिटैच हो जाते हो, जो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है काफ़ी। तो वही होगा कि एक बार आप अटैच होगे, एक बार आप डिटैच हो जाओगे। एक बार आपको लगेगा कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, फिर एक बार लगेगा कि नहीं, नहीं मैं इनके लिए ठीक नहीं हूँ, या फिर ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये रिश्ता यहीं तक था, अभी इसको ख़त्म करते हैं। ये बार-बार आप सोचोगे, कहीं न कहीं बार-बार ऐसा होगा आपके साथ। क्योंकि यहाँ पे देखिए इन आप दोनों का जब तक कर्मा सेटल नहीं होगा एक-दूसरे के साथ हो, चाहे और लोगों के साथ हो, तब तक आप दोनों यहाँ पे एक साथ नहीं आ सकते हो। और देखिए यहाँ पे और एक चीज़ जो मैं बहुत बार देख रही हूँ कि डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी बार-बार यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी काफ़ी हद तक डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि पूरा साल आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पूरी तरीके से आपको चेंज किया जाएगा, ताकि आपकी ये जो इमोशनल जो डिसबैलेंस है एक-दूसरे के प्रति, वो पूरी तरीके से ठीक हो, और आप एक-दूसरे को लेकर पॉजिटिवली सोचना शुरू करो। अब अपने ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है आप दोनों को ही। तो आपके पर्सन यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, तुला राशि वाले हो सकते हैं, और आपका अ, मकर राशि हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जीज में। पहला कार्ड है पॉसिबिलिटीज, क्रिएटर, कंट्रोल, इंटीग्रेशन, पेशेंस, स्ट्रेस, कंपैरिजन, राइटनेस, अलोननेस, शेयरिंग, कॉन्शसनेस और पार्टिसिपेशन। ओके। हम्म जैसे मैंने कहा कि आपकी एनर्जी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से वो पॉजिटिविटी और इमोशनल जो बैलेंस आप मतलब साल की शुरुआत से लेकर साल के अंत तक यहाँ पे फील कर पाओगे। काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो यहाँ पे होने वाली है इस साल, और बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। काफ़ी हद तक आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना, मतलब इमोशनल साइड को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को एबंडेंस में पाओगे। काफ़ी मतलब मनी मनी रिलेटेड जो भी अगर प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, वो पूरी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो सकती है, और काफ़ी हद तक सॉल्व हो भी जाएगी। लेकिन एक चीज़ कि अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर मत करना, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम के साथ अपने आप को कंपेयर बार-बार मत करना। थोड़ा-सा यहाँ पे देखिए, अगर आप लव की तरफ नहीं जा रहे हो, अगर आप कन्फ्यूजन में हो, कश्मकश में हो कि क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे अपने ऊपर फोकस करो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि अभी हमको अपनी इमोशंस के ऊपर, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर पूरा ध्यान ध्यान दो। ध्यान अपना बार-बार हर जगह पे अगर शिफ्ट करोगे, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल करना हो सकता है। आपका जो भी प्रोग्रेस है, वो थोड़ा-सा डिले हो जाएगा। आपको एक जगह पे एक
किसी काम के ऊपर आपको पूरी तरीके से अपना फोकस बनाए रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे स्मूथली। वरना यहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस साल में। यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरे साल के जो भी कार्ड्स मैंने देखा है यहाँ पे वही एग्जैक्टली है। तो अभी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे 3-3 महीने के एक एक कार्ड है, तो मैं 12 महीने के लिए 4 कार्ड लूंगी यहाँ पे। तो पहला कार्ड है यहाँ पे ओपनिंग, फिर है डिग्निटी, मैनिफेस्टेशन, फ्रीडम। इस साल आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकता है। बस यही चीज कि आपको आपकी जो फोकस है वो एक जगह पे टिका के रखना है। कहीं ना कहीं आपकी माइंड हर एक जगह पे भागती है, तो थोड़ा सा माइंड को अपना रेस्टलेसनेस से बचना है। क्योंकि देखिए, कैंसर साइन है तो मून आपका लॉर्ड है। आपकी जो घर है ना, उस घर का लॉर्ड मून ही है। इसलिए बहुत जगह पे आपका माइंड दौड़ दौड़ रहा है, और काफी हद तक यहाँ पे क्या है कि कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस साल आपको आपकी माइंड को एक जगह पे फोकस करके रखनी है होगी, वरना बहुत कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। फिर है यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर, रेबेलियन, विंग्स और ईल। कि आपके लिए अवेकनिंग जरूर है, वो मैं बहुत बार देख पा रही हूँ। काफी हद तक आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, आप खुद को और बेहतर तरीके से जान पा रहे हो। और ये भी है कि काफी हद तक यहाँ पे आप खुद के लिए बाउंड्री सेट करने वाले हो। ऐसे लोगों से आप दूर जाने वाले हो जो लोग आपके लिए हार्मफुल है, जो लोग आपकी माइंड को यहाँ पे आप कह सकते हो डिस्टर्ब करती है बातें कहकर, या फिर आपकी माइंड को मैनिपुलेट कर सकती है। ऐसे लोग, जो लोग डिसऑनेस्ट है आपके लिए, जो लोग आपको झूठ बोलते हैं मुंह के ऊपर और आप पकड़ नहीं पाते हो, या फिर समझ के भी उसको इग्नोर कर देते हो। आपकी इंट्यूशन कहती है लेकिन फिर भी आप उसे इग्नोर कर देते हो। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से इस साल में सिखाया जाएगा कि कौन से लोग आपके लिए हार्मफुल है और कौन से लोगों से आपको दूर रहनी है। अपनी एम्बिशंस के ऊपर, अपनी करियर के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर जितना आप इस साल फोकस करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। उतना ही आप जो फ्रीडम क्रेव करते हो ना कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती हूँ, चाहे वो इमोशनली हो और पैसों की तरफ से भी हो, मतलब फाइनेंशियली भी हो। तो वहां पे इस साल आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत सारा काम कर सकते हो। बहुत जो भी आप चाहते थे अभी तक वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो, तो उसके ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए। फिर इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, a win-win outcome is forecast, the end of a tough cycle approaches and balance spirituality and practicality। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी पास्ट की जो भी चीजें हैं जो आपको दुख देती है, दर्द देती है, पास्ट की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको आप अभी तक मतलब अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हो, उन सभी चीजों को आपको रिलीज करना होगा। तभी यहाँ पे आपका जो भी स्टकनेस आपको लग रही है, जो फील हो रही है, वो धीरे धीरे यहाँ पे हट जाएगी आपके सामने से। कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तो आप अपने आप ही आप कह सकते हो थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे काफी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत सारा ऐसे चीज अपने दिमाग में भर रखा है जिसकी जरूरत नहीं है कहीं ना कहीं। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से रिलीज करना सीख जाओगे इस साल, और ये आपको सीखना ही होगा। फिर है यहाँ पे 9th हाउस, एक्सप्लोरेशन, डेबिलिटेटेड डिस्कम्फर्ट, कैंसर। ओके, ये मार्स आपकी हाउस आ चुकी है, और यहाँ पे 8th हाउस, मिस्ट्री। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इस साल आपका लक बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको यूज कीजिए अच्छी तरीके से, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पिताजी के साथ किसी भी तरीके की झगड़ा हो, या फिर अगर आपकी मेमोरीज में आपकी फादर को लेकर अगर अच्छी मेमोरीज ना हो, तो कहीं ना कहीं उसको क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपके साथ नहीं रहते हैं या फिर किसी भी तरीके से वो मेमोरीज नहीं क्रिएट हो सकता है, तो अपने पिताजी के बारे में अच्छी चीजें सोचिए और उनको रिलीज कर दीजिए। अगर आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके मेमोरीज के साथ आपकी लग जुड़ी हुई है, तो उनकी आशीर्वाद लेना या फिर उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होगा काफी हद तक। और यहाँ पे सिर्फ आपके पिताजी के साथ भी नहीं, आपकी माता माँ के साथ भी यहाँ पे आपका रिलेशनशिप ठीक करना होगा काफी हद तक। आप जिस घर में रहते हो या फिर जिस घर की जहाँ पे आप आपके साथ आपकी माँ की रिलेशनशिप, मतलब जहाँ पे आप जन्मे हो, उस घर को यहाँ पे आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। उस घर के साथ आपका जो भी आप कह सकते हो मेमोरीज है उसको यहाँ पे रिलीव करना होगा। उसको अगर कोई बुरी मेमोरीज है तो उसको यहाँ पे रिलीज करना ही होगा काफी हद तक। देखिए, पेरेंट भी हमारा कार्मिक हो सकते हैं, तो अगर कोई बुरी मेमोरीज है तो उसको आपको रिलीज करना होगा। उसको अगर आप पकड़ के बैठे रहोगे तो यहाँ के लिए
यहाँ पे आप बैड लक क्रिएट करोगे अपने लिए, और भी ज़्यादा कष्ट आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो फिर। तो उस सभी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। उन सभी बैड मेमोरीज़ को, आपके घर में हो या फिर आपके पिताजी के साथ, आपके माताजी के साथ, अगर किसी भी तरीके की आपको लगे कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने नहीं की, या फिर उन्होंने अगर किया होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं बहुत अच्छी फ़ील करती हूँ, या फिर फ़ील करूँगा, या फिर अच्छी फ़ील कर सकती थी। तो वहाँ पे उन सभी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, उस सभी मेमोरीज़ को आपको रिलीज़ करना होगा। काफ़ी हद तक उन्हें माफ़ कर दीजिए, जितना आप उनको माफ़ करेंगे उतना आप खुद को भी माफ़ करेंगे कहीं न कहीं। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को, आपको इमोशनल साइड को एक्चुअली आपको ठीक करनी है इस साल, तो ही आप काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स के अंदर आप घुसे हुए हो, या फिर जहाँ पे भी लग रहा है ना कि सब कुछ स्टक है, उस स्टकनेस से आप धीरे-धीरे बाहर निकल जाओगे। और अगर आप मैरिड हो तो आपकी अपनी इन-लॉज़ के साथ अगर आपकी कोई बुरी मेमोरीज़ है तो उनको भी यहाँ पे ठीक कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे 8 हाउस का कार्ड है। उसके अलावा अगर आपको ऐसी किसी चीज़ के अंदर रुझान है, जहाँ पे जाना या फिर जिनके बारे में पढ़ना आपको पसंद है, तो ये पढ़ाई, ये लर्निंग आप शुरू कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और काफ़ी हद तक यहाँ पे अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं ऑकल्ट साइंसेस में अगर आपको दिलचस्पी है, तो उन चीज़ों के ऊपर आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और उसके अलावा इस साल आपको बहुत सारे तीर्थ स्थान पर, मतलब मंदिर में, या फिर अगर आप जो भी आपका धर्म है वहाँ पे, मतलब आप जा सकते हो। और यहाँ पे पूजा पूजा अर्चना आप बहुत बार इस साल करोगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। काफ़ी हद तक मतलब बहुत ऐसी जगह पे आपको घूमने का मौका मिल सकती है जहाँ पे आप अपने धर्म को मानते हो, जहाँ पे आप जाते हो माथा टेकने के लिए, ठीक है? तो आपको जाना है और अपने जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करना है बस। क्योंकि यहाँ पे बहुत इमोशनल रिलीज़ है आपका इस साल, जितना आप इस साल पर्च करोगे इन सभी इमोशनल साइड को, उतना ही आपका मेंटलिटी अम, आप कह सकते हो उतना ही आपका मेंटल साइड धीरे-धीरे करके स्ट्रॉन्ग होगा। फिर है द मूवमेंट आई एम्ब्रेस सॉरी द मोमेंट The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Attack, pain, fear, judgment, and any form of separation are merely calls for help. In every moment, the universe is conspiring to bring me towards right-minded thinking and the energy of love. I surrender to a power greater than me. Yes. फिर से यहाँ पे 9th हाउस की एनर्जी आ रही है। काफी हद तक यहाँ पे आपको अपनी जो भी पेन है, जो भी जजमेंट आपने किया है किसी और के ऊपर, या फिर किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है, तो उन सभी मेमोरीज को, उन सभी नेगेटिव जो भी चीजें हैं, उसको धीरे धीरे आपको रिलीज करना होगा। तभी यहाँ पे आप सेल्फ लव की पाथ पर, पीस की पाथ पर आप आगे बढ़ पाओगे, और अपने आप को आप कह सकते हो यूनिवर्स की एनर्जी में सरेंडर कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे रिलीफ फील करोगे, काफी हल्का महसूस करोगे, अगर अपनी ये जो इमोशनल बैगेज है ना, इसको आप अगर छोड़ दोगे तो ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मतलब मदद करेगी, और आप बहुत दूर तक जा सकते हो, क्योंकि आपके ड्रीम्स, आपके सपने बहुत बड़े हैं। तो उनको अगर पूरा करना है, तो यहाँ पे पहले आपको कुछ नेगेटिव चीजें छोड़नी होगी, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग कैंसर। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, और अगर आपको पसंद आया है रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर पेड रीडिंग करवानी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं, और अपने लिए पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।